आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तुझे धन्यवाद देते आज के इस दिन के लिए जो तूने हमें प्रदान किया। अपनी शक्ति प्रदान कर ताकि हम तेरे वचन पर गौर करें और उस वचन पर विश्वास करें, उस वचन को अपने जीवन में अपनाएं और अपने जीवन में अपनाते हुए पश्चाताप करते हुए तेरी राहों पर चलें। प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। प्रिय भाइयों तथा बहनों, आज हम मनन चिंतन करें ईसाइयाह नबी के 1 अध्याय और 10 वाक्य और 16 से 20 वाक्य और संत मत्ती के सुसमाचार 23 अध्याय 1 से 12 वाक्य पर। क्या हम देखते हैं, बार बार प्रभु की वाणी सुनने के लिए हमें कहा जा रहा है, क्योंकि वाणी में सामर्थ्य है। हम स्तोत्र ग्रंथ में पढ़ते हैं कि प्रभु का वचन मेरे जीवन के लिए, मेरे पैरों के लिए दीपक है। और जब हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, अपने जीवन में अपनाते हैं, तो प्रभु का वचन मेरे जीवन में ज्योति का काम करता है, दीपक का काम करता है। और हम ये भी पढ़ते हैं कि प्रभु का वचन 2 धारी तलवार के समान है, दोनों साइड से काट देता है। तो जब हम पाप करते हैं तो प्रभु का वचन हमारे पापों को काट देते हैं और हमें पवित्र बनाते हैं। और हम ये भी पढ़ते हैं कि प्रभु का वचन क्रियाशील है, रचनात्मक है, और प्रभु का वचन हमारे जीवन में कार्य करता है, हमारे जीवन को बदलने में समर्थ है। इसलिए हम प्रभु के वचन को बार बार सुने और अपने जीवन में अपनाएं। तो ईश्वर की शिक्षा पर ध्यान देने को हमें बोला जा रहा है कि ईश्वर की शिक्षा पर ध्यान दें। ईश्वर नहीं चाहते हम खो जाएं, ईश्वर चाहते हैं कि हम बचाए जाएं, हम मुक्ति प्राप्त करें। और कैसे मुक्ति प्राप्त होगी? जब हम प्रभु के वचनों पर विश्वास करते हुए प्रभु के वचनों को पढ़ते हैं, शिक्षा को पढ़ते हैं और उस शिक्षा को अपने जीवन में अपनाते हैं। ईसाइयाह नबी सोदोम और गोमोरा के लोगों को समझाते हैं प्रभु के वचन के द्वारा कि प्रभु का वचन हमारे लिए क्या कर सकता है। तो प्रभु के नियमों पर ध्यान देने को प्रेरित करते हैं ईसाइयाह नबी, और प्रभु के अनुकूल हम कैसे जीवन बना सकते हैं इसके विषय में भी हमें बताया जा रहा है। तो प्रभु का कहना है स्नान करो, स्नान करो। हम लोग क्यों नहाते हैं? इसलिए नहाते कि हमारा शुद्धिकरण हो जाए। और हम देखते हैं कि जो जल का सही अर्थ है वो क्या है? शुद्धता का प्रतीक है और पवित्र आत्मा का प्रतीक है। और जब हम कहते स्नान करो, इसका यही अर्थ है कि हम अपने आप को सही रास्ते पर चलाएं, शुद्ध होकर, पवित्र आत्मा से भरपूर होकर हम प्रभु के रास्ते पर चलें। तो इसीलिए जल का बपतिस्मा में भी प्रयोग किया जाता है, क्योंकि बपतिस्मा जो है मन परिवर्तन का बपतिस्मा है, पश्चाताप का बपतिस्मा है। और पानी जो शुद्धता का प्रतीक है, पानी जो पवित्र आत्मा का प्रतीक है, उसको बपतिस्मा में भी प्रयोग किया जाता है जब किसी को बपतिस्मा दिया जाता है। क्या बताया जा रहा है? ईसाइयाह नबी क्या बताते? कुकर्मों को छोड़ते हुए प्रभु के चरणों में आए, अपने कुकर्म छोड़ दें, प्रभु के चरणों में बैठे और पाप करना छोड़ दें। बहुत बार हम लोग 2 बेड़ियों में, 2 नावों में अपने पैर रखते हैं और उसमें हमेशा गिरने का डर रहता है, डूबने का डर रहता है। ना हम इधर के हैं ना हम उधर के हैं। दिल्ली में रहते एक समय एक मियाँ बीवी मेरे पास आया करते थे और उन्होंने बोलना कि फादर जी हमारे लिए प्रार्थना करो, हमारा बहुत बिजनेस चलता था
लेकिन धीरे धीरे बिजनेस ठप हो गया और अभी कोई सुनवाई नहीं है और हम लोग कंगाल हो रहे हैं, हमारे पास धन नहीं है, पैसा नहीं है और घर चलाने के लिए भी कुछ नहीं है। और प्रार्थना करते और जहाँ कहीं भी मैं जाता, जिस गिरजाघर में भी जाता, मैं उनके लिए अवश्य प्रार्थना करता और प्रार्थना का असर नहीं दिखता था, प्रार्थना का प्रभाव नहीं दिखता था। और तब मुझे पता चला कि ये दंपति मुझसे भी प्रार्थना कराते थे और जादू टोना भी करवाते थे, जिसके कारण प्रार्थना का प्रभाव नहीं दिखता था। क्यों नहीं दिखता था? क्योंकि वे पूर्ण रूप से प्रभु की कृपा पर विश्वास नहीं करते थे और उन्होंने जो जादू टूने में विश्वास करना भी पाप होता है, इसलिए उस पाप को उन्होंने छोड़ा नहीं, जिसके कारण उनकी कोई भी मनोकामना पूरी नहीं हो रही थी। तो जब हम प्रार्थना करते हैं पाप को छोड़ते हुए, तब भी प्रार्थना का प्रभाव हमारे जीवन में दिखता है, नहीं तो प्रार्थना का प्रभाव भी हमारे जीवन में नहीं दिखेगा। पाप हमारी आत्मा को कैंसर के जैसे खोखला कर देता है। जब हम पाप करते हैं, हम भीतर से खोखले हो जाते हैं, टूट जाते हैं और हम कई प्रयास करते हैं जुड़ने के, लेकिन पाप को नहीं छोड़ते हैं, इसलिए हम लोग जुड़ नहीं पाते हैं। और इसका एक ही उपाय है कि हम पापों से मुंह मोड़ते हुए प्रभु की शिक्षा पर ध्यान दें और प्रभु में पूर्ण विश्वास करें। पाप हर खुशी और प्रभु के साथ संबंध में बाधा डालता है। हम खुश नहीं रहते हैं, हम विचलित रहते हैं, परेशान रहते हैं। पाप के कारण हमारी आत्मा सही दिशा की ओर नहीं चलती है। पाप अंदर से हमें खोखला कर देता है, तोड़ देता है। इसे त्यागें। जब हम पाप को त्यागते हैं, तभी हम प्रभु की शिक्षा को अपने जीवन में अपना सकते हैं। और प्रभु कह रहे हैं, शुद्ध बनो, पवित्र बनो और मेरी राहों पर चलो। हम क्या पढ़ते हैं ईसायाह नबी में? भलाई करें। और जब हम भलाई करते हैं, तब हम प्रभु के गुणों को अपने जीवन में अपनाते हैं। और जब भलाई करते हैं, इससे मानवता के गुण पैदा होते हैं हमारे जीवन में, ताकि हम दूसरों के साथ भलाई कर सके, हमारा आचरण न्याय संगत हो। यही ईसायाह नबी बताते हैं कि हम न्याय संगत आचरण करें। इससे भाईचारा और सद्भाव बढ़ता है। गरीबों के सहायक बने। बार बार हम वचन में पढ़ते हैं, प्रभु गरीबों के सहायक बनने के लिए हमें कहते हैं। सेवा का कोई भी मौका ना गवाएं। जो भी मौका हमें मिलता है, हम दूसरों की सेवा के लिए तत्पर रहें। अनाथों और विधवाओं की रक्षा करें। बहुत से लोग जो विधवाएं होती हैं उन पर अत्याचार करते हैं, उनके घरों को भी हड़प लेते हैं। तो प्रभु कहते हैं अनाथों और विधवाओं की रक्षा करें और इनके सहायक बने, क्योंकि प्रभु स्वयं इनके सहायक हैं और इनकी तरफ से प्रभु बदला लेंगे यदि हम इनके खिलाफ कुछ भी करते हैं। इसलिए इनके रक्षक बने। जब हम सही मार्ग अपनाते हैं, तो प्रभु हमें क्षमा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। प्रभु की राहों पर चलें, पापों को छोड़ते हुए प्रभु की कृपा का अनुभव करें, प्रभु की आज्ञा का पालन करें। कौन प्रभु की आज्ञा का पालन करता है? जो प्रभु के वचन को जानता है, समझता है, उसके अनुसार चलता है। प्रभु आपको वरदानों से भर देगा जब आप प्रभु की आज्ञा का पालन करते हैं और उसके नियमों का पालन करते हैं। जो प्रभु का विरोध करता है, वह जीवित होते हुए भी मृत के समान है। क्योंकि प्रभु की शिक्षा को अपने जीवन में नहीं अपनाते हैं, तो इसलिए जीवित होते हुए भी मृत के समान है। और जो लोग धर्म ग्रंथ की बातों को अपनाते हैं, उनका उद्देश्य साफ है।
और उद्देश्य क्या है? वे प्रभु के दर्शन करेंगे और प्रभु उनकी प्रार्थनाओं पर ध्यान देगा। तो पाखंडी ना बने। प्रभु नहीं चाहते कि हम में से कोई भी पाखंडी बने। प्रभु पाखंड को पसंद नहीं करते हैं। प्रभु शास्त्रियों और फरीसियों के पाखंड को नहीं पसंद करते हैं और कहते हैं कि इनके जैसे हम बने नहीं। प्रभु का कहना है, जो वो कहते हैं उसे करें, जो वो कहते हैं उसे करें, उनके कर्मों का अनुसरण ना करें। कई बार हम देखते हैं कि जो लोग प्रभु के नाम पर आते हैं उनका आचरण सही नहीं होता है। कई बार हम देखते हैं कि उनका चरित्र सही नहीं होता है। प्रभु की बातें तो करते हैं, तो हम प्रभु की बातों पर ध्यान दें। जो वो कहते हैं उसको सुने, माने, अपने जीवन में अपनाएं, लेकिन उनके कर्मों का अनुसरण ना करें। उन्हें क्यों सुनना है? इसलिए कि वे मूसा की कुर्सी पर बैठे हैं, इसलिए सुनना है, क्योंकि ईश्वर ने उन्हें नियुक्त किया है। ईश्वर ने नियुक्त किया, मूसा की कुर्सी पर बैठे हैं, इसलिए उन्हें सुनना है। तो वो क्या करते हैं? लोगों के कंधों पर भारी बोझ रखते हैं, लेकिन खुद कुछ भी नहीं करते हैं। कुछ कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। हर काम लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए करते हैं कि मेरी तरफ कोई देख रहा है या नहीं। जब प्रार्थना करते हैं तो लोगों को दिखाने के लिए करते हैं, लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए करते हैं कि लोग कहें ये कितना धर्मी है, ये कितना दयालु है, लोग कहें कि ये कितना धार्मिक है, लोग कहें कि ये कितना विश्वासी है। लोगों की प्रशंसा प्राप्त करने के लिए कोई भी काम ना करे। और कुछ लोग क्या करते हैं? अजीब पोशाकें पहनते हैं। आजकल हम देख रहे हैं स्टेजों पर कुछ जो अपने आप को सेवक कहते हैं, प्रभु के, विभिन्न प्रकार की पोशाकों को पहनते हैं, चमकती हुई पोशाकों को पहनते हैं और लोगों के सामने एक सेलिब्रिटी के जैसे पेश होते हैं स्टेज पर चढ़कर। क्या ये प्रचार कर सकेंगे? क्या ये प्रभु की जो आत्मिकता है लोगों तक पहुंचा सकेंगे? हमें ये देखना है कि जब हम प्रभु के शिष्य हैं, प्रभु के सेवक हैं, प्रभु तो कहते विनम्र बने और अपने पास कुछ भी ना रखें, और हम जो है जो सांसारिक बातें हैं उसके अनुसार अपना रहन सहन भी बना दिए हैं। तो प्रभु जो है इनको पसंद नहीं करते कि जो अजीब पोशाकें पहनते हैं, और त्याग का उनमें कोई नामो निशान नहीं, ना बलिदान ना त्याग, सब कुछ जो है अपने लिए इकट्ठा करते हैं, एकत्रित करते हैं, कोई बलिदान नहीं, कोई त्याग नहीं है। तो आज भी देखते हैं कि कई लोग जो अपने आप को प्रभु के सेवक कहते हैं, धनी बनते जा रहे हैं। मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि जिस व्यक्ति के पास एक पैसा नहीं होता था, जब वो कहता कि मैं प्रभु का सेवक बना हो, 1, 2, 3 साल के अंदर उसके पास बंगला होता है, गाड़ी होती है, धन होता है। ये कहाँ से आता है? कहाँ से आता है? हम जो है जो सेवक कहलाते हैं, धनी होते जा रहे हैं, अमीर होते जा रहे हैं, और जो लोग हैं वे गरीब होते जा रहे हैं। और बहुत से लोग क्या है, लोगों से जो दशमांश लेने की भी जबरदस्ती की जाती है कि यदि आप ये नहीं देंगे तो हो सकता है प्रभु आपके साथ नाराज हो जाए। और लोगों पर ऐसे बोझ आज भी लादे जाते हैं और लोगों को डराते धमकाते हैं। हम आपके घर में प्रार्थना नहीं करेंगे, हम आपके सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना नहीं करेंगे, हम जो है आपके घर में नहीं आएंगे, और फिर आपके घर में शैतान राज करेगा। ऐसी बातों से लोगों को डराते धमकाते हैं। तो ये मत भूलिए कि फरीसी शास्त्री उसी समय थे, आज भी बहुत से फरीसी और शास्त्री घूम रहे हैं। तो लोगों को अंधविश्वास के से निकालने के बजाय
उन्हें उसी में धकेल रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अंधविश्वास फैलाया जा रहा है। हम यहाँ पर हैं लोगों के बंधनों को तोड़ने के लिए, उन्हें मुक्त करने के लिए, और हम लोग क्या कर रहे हैं? उनके बंधनों को और भी बढ़ावा दे रहे हैं और लोग उन्हीं बंधनों में बंधे जा रहे हैं। ये बिल्कुल प्रभु की शिक्षा के अनुकूल नहीं है। खुद अच्छा पहनते हैं, खुद अच्छा खाते हैं और बड़े बड़े घरों में रहते हैं, लेकिन जो आम लोग हैं उनके पास कुछ नहीं है। तो ये सोचने की बात है, ये सोचने की बात है। जब प्रभु का सेवक अपने आप को सेवक कहता है, इसका मतलब है कि वो सबका सेवादार बने और हमारी सेवा के लिए सब तत्पर है। तो ये सोचना, विचार करना है कि हम भी कहीं फरीसियों और शास्त्रियों के जैसे तो नहीं। क्या लिखा है? प्रमुख स्थानों पर बैठते हैं, प्रमुख स्थानों पर बैठते हैं और सबसे प्रणाम चाहते हैं। एक दिन की बात है, मुझे भी कहीं प्रोग्राम के लिए बुलाया गया था और पंजाब में जैसे ढोल वगैरह बजाते हैं, जब मैं गया उसी समय एक गॉस्पल सिंगर का भी आगमन हुआ और हम दोनों का स्वागत एक साथ किया गया। मुझे उससे कोई परेशानी नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी और मैंने देखा कि मैं तो जाकर बैठ गया और कुछ समय के बाद उसको फिर से ढोल से लाया जा रहा है और बाद में पता चला कि उसने बताया है कि नहीं, मेरा स्वागत आपने फादर जी के साथ किया, मेरा अलग से स्वागत किया जाए। और क्या है? प्रभु की महिमा गाने के लिए आए हैं, प्रभु की महिमा गाने के लिए आए हैं। ऐसे लोग हैं, हम ऐसे बन चुके हैं कि मेरा स्वागत नहीं किया तो मैं जा रहा हूँ, रूठ जाते हैं। तो उन्हें गुरुवर कहलाना भी पसंद है कि हमें अच्छे नामों से लोग पुकारें। और हमारे सद्गुरु कौन है? प्रभु यीशु हमारे सद्गुरु हैं, वही हमारे सद्गुरु हैं और हमारे पिता प्रभु ईश्वर है। हम उसी की आराधना करें, उसी की आराधना करें और विनम्रता की शिक्षा अपने जीवन में प्राप्त करें, क्योंकि जब हम लोग विनम्र होते तभी हम लोग प्रभु के साथ जुड़ते हैं, नहीं तो हम भी शास्त्रियों और फरीसियों के जैसे बन जाएंगे। और प्रभु क्या कहते? जो बड़ा बनना चाहता है छोटा बने, लोगों का सेवक बने, क्योंकि जो विनम्र है वही ऊंचा उठाया जाएगा। यही हमें वचन बताता है। लेकिन हम लोग जो है अपने आप को इतना बड़ा बना दिए हैं। कई बार हम देखते हैं ये पंजाब में कई पोस्टर भी लगे होते हैं और जो सेवक मानता है वो उसकी इतनी बड़ी फोटो और प्रभु यीशु के विषय में कुछ भी नहीं है। प्रभु यीशु बिल्कुल जो है उसमें दिखाई भी नहीं देते हैं। जब तक हमारा प्रतीक नहीं है, हम क्या हैं? प्रतीक के बिना हम कुछ नहीं, निशान के बिना हम कुछ नहीं है। क्रूस हमारा निशान है और प्रभु यीशु हमारे मुक्तिदाता है। जब तक वो नहीं है तो हमारा क्या वजूद है? हम कुछ भी नहीं है। लोग जब जाते हैं वो सेवकों को नहीं लेकिन प्रभु को सुनने के लिए जाते हैं कि इस सेवक के माध्यम से प्रभु बातचीत करेंगे, प्रभु का वचन हमें सुनाया जाएगा, प्रभु का संदेश हमें दिया जाएगा। हम जानते हैं कि फरीसी और शास्त्री उस समय ऐसे लोग थे जो आम लोगों से दूर रहते थे और आज भी हम देखते हैं कई लोगों को मिलना बहुत मुश्किल है और मैंने सुना भी है कि कई लोग जो है मिलते तो हैं लेकिन बहुत मुश्किल से, बहुत कठिनाई से मिलते हैं। आम लोग देखना चाहते हैं हमारे प्रभु के सेवक कौन है, मिलना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं। प्रभु के लोग जो है अपने हृदय की बातें बताना चाहते हैं। कोई पुरोहित हो, कोई प्रभु का सेवक है, कोई भी हो, लेकिन हम किस बात के साथ व्यस्त हैं ये सोचना है। और जब हम लोग ये सोचेंगे तभी हम लोगों की सेवा भी कर सकते हैं। हम कुछ बिंदु हैं उन पर विचार करें और सबसे पहला बिंदु है आत्मिक तौर पर शुद्ध रहें।
हम ये नहीं सोचे मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, धन दौलत है, ये नहीं, इस पर विचार ना करें। लेकिन क्या मैं आत्मिक तौर पर शुद्ध और धनी हूँ? आत्मिक तौर पर धनी बने। और दूसरी बात है बेसहारों का सहारा बने। जैसे प्रभु हम पापियों के लिए इस संसार में आगे हमारा सहारा बनते हुए हम भी दूसरों का सहारा बने। और तीसरी बात है निर्मल हृदय के लोगों की प्रार्थना प्रभु अवश्य सुनते हैं। निर्मल हृदय से प्रार्थना करें, शुद्ध हृदय से प्रार्थना करें। और जब हम लोग शुद्ध हृदय से, निर्मल हृदय से प्रभु के चरणों में बैठते हैं, प्रभु अवश्य हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। पाप को छोड़ें, ये हमारी आत्मा को खोखला कर देता है। पाप को छोड़ दें, पाप के रास्ते पर ना जाएं और पाप को हम अपने जीवन से निकाल दें। पांचवी बात है पाखंडी ना बने, ढोंगी ना बने। प्रभु को पाखंड और ढोंग पसंद नहीं है। छठी बात है सच्चे हृदय से प्रभु की आराधना करें, पूर्ण हृदय से प्रभु की आराधना करें। वही हमारा ईश्वर है, वही हमारा ईश्वर है। केवल उसी की उपासना करें और उसी के नाम को ध्याएं। और सातवीं बात है प्रभु को छोड़ किसी और की पूजा ना करें। ऐसे ही किसी के पीछे ना भागे, सृष्टि के पीछे ना भागे, लेकिन सृष्टिकर्ता की पूजा करें। और आठवीं बात है जो बड़ा बनना चाहे वह सबका सेवक बने। जो बड़ा बनना चाहता है छोटा बने, सबकी सेवा में लगे और सबकी सेवा करते हुए प्रभु की कृपा प्राप्त करे। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तुझे धन्यवाद देते इस वचन के लिए जो तूने हमें प्रदान किया है। इस वचन के माध्यम से हमारे पाप धुल जाएं, हम शुद्ध हो जाएं, पवित्र हो जाएं और तेरी राहों पर चलते हुए अनंत जीवन प्राप्त करें। प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन।